अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए फ़्राइज़। बस कभी कभी जब मूड हो तो मैं फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ, और आज हम चावल वाली रोटी बना रहे थे तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि उसके साथ मैं ये फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और डेली भी एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगती नाश्ते में। कभी रात वाला सालन हम यूज़ कर लेते हैं, और कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। तो कभी इस तरह से सिंपल तरीके से ना ये आलू को काट के और उसमें रेड मिर्च डाल के और थोड़ी सी हल्दी और बस नमक। तो इस तरह से ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट लाइट हो जाते हैं और बच्चों के भी ये पसंदीदा होते हैं, और मेरी बेटी भी शौक़ से खाती है ये। बस 3-4 फ्राइज़ खा लेती है तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल वाली रोटी। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ स्पून से, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है। मेरी अम्मी तो ये मैं चम्मच से कर रही हूँ और अम्मी मेरी ये हाथों से करती थी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर किसी का अपना तरीका होता है। तो बस जी फिर सुबह सुबह ये ना अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और हाँ, अगर इसके साथ साग वाला सालन हो जाए तो फिर तो इसका मज़ा ही दो बाला हो जाता है। लेकिन मैं इस तरह से ऑयल लगा के और फिर चाय के साथ खाती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि हम बचपन में भी इसी तरह खाते थे चाय के साथ, तो इसीलिए अभी तक मैं जो है ना चाय के साथ ही खाती हूँ ये। और वैसे भी नाश्ते में तो मेरी चाय लाजमी होती है। अगर मैं नाश्ते में चाय ना पीऊँ तो मेरे सारा दिन मेरे सर में पेन रहता है। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, और सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम की डस्टिंग की। जहाँ जहाँ पे मुझे मट्टी धूल नज़र आई तो मैंने उस सब को अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद फिर घर के छोटे मोटे काम जो भी थे फिर मैंने वो किए। और इन गमलों की मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इनमें पहले पौधे थे वो सूख गए थे, तो फिर मैंने धनिया लगाया था और अब ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही थी दिन के खाने में स्वांजना और मटन का सालन। क्योंकि स्वांजना पहले मैंने हाफ़ बनाया था और हाफ़ रख दिया था। सोचा था कि मैं चिकन के साथ ही बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे पास मटन रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं मटन के साथ ही बना लेती हूँ। और स्वांजना मैंने ऊपर से उठा के फ्रिज में नीचे रख दिया था। और उसके बाद मैंने जैसे ही पानी ड्राई हुआ तो मैंने उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दिया था। और मसाले मैंने इसमें सारे पहले ही डाल दिए थे, नमक मिर्च और हल्दी और प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट सब कुछ मैं एक साथ ही डाल देती हूँ कुकर में। और इस तरह से ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। और फिर उसके बाद जो मसाले रहते थे वो मैंने फिर बाद में डाले। और खुश्क धनिया मैं इस तरह से हाथ से ही पीस के डालती हूँ। और कल की वीडियो मेरी मैंने इसलिए नहीं बोला उसमें क्योंकि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मुझे उसमें बोलना ही नहीं चाहिए। वो बड़े मज़े की वीडियो थी, और जिन लोगों ने देखी है तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा गांव कैसा लगा। कल हम लोग अपने गांव गए हुए थे, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो फिर वो जल्दी जल्दी अभी जाके देखें और बताएं कि अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा गांव। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैं जो काली मिर्चें हैं वो मैं इस तरह से दरदरी सी कूट लेती हूँ, क्योंकि अगर साबुत डाल दी जाए तो फिर ये स्वांजना है, अगर किसी को पसंद ना हो तो फिर इसमें से साइड पिक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी इलायची एक दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग भी डाल दिए थे उसमें। उसके बाद जी मैंने जैसे ही स्वांजना डाला तो उसमें से तो धुएं निकलना शुरू हो गए, क्योंकि जी ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ था। और फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया था, और मैंने इसकी फिर खूब पिटाई की। और कि देखें जी ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसको इस तरह से
करके और फिर डाला था। तो बस जी स्वांजना हमारा हो गया तैयार और इसको कहते हैं जी देसी जुगाड़। तो बस जी यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।